सभी दर्शकों को राम राम। मेरा नाम बाबा रामदास है। तो साहब हुआ यूं कि ये जो बगल में जो बैठे हैं इनका नाम व्यालोक पाठक, इनको उर्फ व्यालोक स्वामी है, इनको तो आप जानते ही हैं। तो कल रात को इन्होंने एक मैसेज छोड़ा कि मुझे बहुत तेज वीडियो आई है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि दुनिया की जितनी भी महान कलाकृतियां हैं वो ऐसे ही बनती हैं। उनको महान कलाकार के दिमाग में कलाकृति आती है, तब वो मूर्त रूप लेती है। तो इन्होंने रात को बोला है मुझे बहुत तेज वीडियो आई है, तो हमने कहा अरे कर दो। बोला नहीं, सुबह करेंगे। तो क्या वीडियो आई है सर? आप बहुत मतलब बहुत तेज वीडियो आई थी आपको रात को, क्या मैटर है? एक बार तो सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम। और वीडियो आने का मुद्दा यह है कि लोग जो सुप्रीम कोठा कहते हैं, तो पहले मैं समझ नहीं पाता था कि क्यों ऐसा कहते हैं, इस तरह से ऐसा क्या कर दिया। लेकिन कल जिस तरह से मैंने कंजर केजरी को देखा कि वह अपने जमानत या जमानत क्या, पेरोल, जमानत तो उसको मिली नहीं है, पेरोल की शर्तों का जिस तरह उल्लंघन कर रहा था खुलेआम। उसको कहा गया था कि आप शराब घोटाले के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, आप उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, आप अपनी सजा और आपको जो जेल में रखा गया या फिर से जो आप जाएंगे 2 जून से, उस सब पर आपको कोई टिप्पणी नहीं करनी है, कोई बयान नहीं देना है। लेकिन वो कल न केवल बीजेपी मुख्यालय की तरफ मार्च कर रहा था अपने गिरोह के बाकी लोगों के साथ। अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर बात करें उससे पहले जरा ये कंजर को देखिए कि आपको अगर शहीद होना है, आपको अगर गिरफ्तारी देनी है, तो आप किसी पुलिस थाने में जाएंगे, किसी कोर्ट में जाएंगे। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर जा रहे हैं, वो भी अपने पूरे गिरोहियों को लेकर। तो ये सिवाय माय लॉर्ड्स के या योर लॉर्डशिप के बाकी पूरे देश को समझ में आता है कि कंजर क्या कर रहा है। लेकिन इन लोगों ने उसको जमानत दी, सॉरी फिर से मेरे मुंह से जमानत निकल गया, पेरोल दी। और पेरोल भी कैसे दी? तो जो वकील साहब जज बनाते हैं अपने चेंबर में, आपको याद ही होगा, दर्शकों को भी पता ही होगा कि अभिषेक मनु सिंघवी तो अपने चेंबर में जज बनाने के लिए कुख्यात विख्यात प्रख्यात हैं। उन वकील साहब को कहा कि अरे आप अर्जी वर्जी क्या डालेंगे, आप एक मेल कर दीजिएगा साहब, उस पर बात हो जाएगी। यही सुप्रीम कोर्ट है जो तीस्ता सीतलवाड़ को खड़े खड़े जमानत देता है। जिस तीस्ता सीतलवाड़ पर कितने गंभीर आरोप हैं कि उसने करोड़ों रुपए गुजरात दंगा पीड़ितों के नाम पर लिए, और उस सब का उपयोग क्या किया, इनफैक्ट दुरुपयोग क्या किया। उससे गहने बनवाए गए साहब, उससे दारू पी गई साहब, और उससे तमाम तरह की अय्याशियां की गई, विदेश यात्राएं हुई, और ये सब डॉक्यूमेंटेड है। ऐसा नहीं है, मुकदमा चल रहा है और तीस्ता सीतलवाड़ अभी भी जमानत पर है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम तरह के नायाब फैसले और नमूने हैं ना, मुझे उस पर वीडियो आई हुई थी। वही मैंने आपको मैसेज दिया कि मुझे बहुत तेज वीडियो आई है और इस पर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए हम लोगों के बीच कि ये कौन सी बयार है, ये कौन सा न्याय है जो ये लोग करते हैं। नहीं, पर मियाँ लॉर्ड ने तो कह दिया है कि हमने कोई पेरोल देते समय कोई शर्तें लिखित में लगाई ही नहीं थी। हमने तो कान में कह दिया था कि हे केजरी देखो यार इसे मत करना। आप लोग झूठा वितंडा फैला रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मियाँ लॉर्ड जो हैं, कल उनकी बहुत छीछालेदर हुई। हालांकि छीछालेदर तो उनकी पिछले बहुत साल से हो रही है, जब से ये सूचनाएं पहुंचना लोगों तक सुलभ हुआ है। तो कल उसकी अति हो गई, बाकायदा ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा, ट्रोलिंग हुई, और नाम लेकर पहली बार मैंने ऐसा देखा कि एक जस्टिस खन्ना है, उनका नाम लेकर भाई लोगों ने, बहनों ने ट्रोल किया और उनको बाकायदा
कंजर की वो क्लिपिंग काट काट कर उसमें टैग किया गया, जिसमें वो इनकी तमाम शर्तों की धज्जियां उड़ा रहा था। अब जहां तक ये बात है कि आपने जैसे कहा कि कान में कह दिया, तो ये बात तो अब जनता को समझानी पड़ेगी ना कि कान में कहा था, लिखित विखित में नहीं दिया था। हालांकि इससे पहले इन्होंने एक संजय पहलवान को भी जमानत दी थी और उसको भी शर्तें लगाई थी। अब उसके बारे में क्या इनका कहना है मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके बारे में भी शर्तें थी कि भाई आप जाकर इन तमाम मसलों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, राजनीतिक बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन संजय सिंह भी वही सब कर रहे हैं। तो अगर आपको ये पता है कि उनको भी कान में कहा था या कहाँ कहा था तो अलग बात है, वरना जमानत की शर्तों का खुलेआम उल्लंघन तो ये भी वो भी कर रहे हैं, कंजर भी कर रहा है। और देखिए मियां लॉर्ड्स के साथ समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि वो जितना ज्ञान दूसरों को देते हैं, उस उस तुला पर, उस कसौटी पर जब जनता देखती है कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, तो पता चलता है कि ये लोग तो मतलब जो कुछ कह रहे हैं उसका ठीक उल्टा कह रहे हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट नाम इन लोगों को मिला है। इसके लिए बहुत मेहनत की है इन लोगों ने, वैसे थोड़े ना जनता ने नाम दे दिया है। और आप जनता को देते रहिए ज्ञान। एक बार एक शायद चीफ जस्टिस ने ही बहुत इस पर आपत्ति जताई थी कि सोशल मीडिया पर हम लोगों के बारे में फलाना लिखा जाता है, ढिकाना लिखा जाता है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी कल परसों इन्होंने एक मामले में आईएमए के लोगों को हड़काया है, पतंजलि वाले मामले में। तो हड़काते हुए पतंजलि के मामले में इन्होंने क्या इनकी भाषा थी वो आपको याद ही होगी कि हम आपको फाड़ देंगे, सुखा देंगे, चीर देंगे। ये सब भाषा क्या न्यायाधीशों की है? क्या उस कुर्सी पर बैठे रहने वालों की है? और कल परसों इन्होंने आईएमए वालों को हड़काते हुए कहा कि आप कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं कर सकते। काहे नहीं कर सकते भाई? काहे नहीं कर सकते? हमको ये बताया जाए। आप कौन हैं? आप आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं? आप जिब्राइल हैं? आप कौन हैं मियां? ये तो बताइए ना। अरे आप जब औपनिवेशिक शासन काल में बड़ा सा वो पहन के, और शायद अभी भी पहनते हैं ना दादा, वो माथे में सफेद वाला, अब बताइए वो इंग्लैंड में लोग पहनते थे जूं से बचने के लिए। भारत की आबो हवा तो बहुत अच्छी है, यहाँ पर आप काहे पहन लेते हैं? यहाँ पर एक काली टेंट से हम लोग वैसे ही परेशान हैं, आप भी पूरा काला काला चोगा पहन के इतनी गर्मी में बैठे रहते हैं। उसके बाद अभी कल ये लोग छुट्टी पर चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुलेगी। अनलेस एंड अनटिल उसमें याकूब मेनन टाइप कोई मुकदमा ना आ जाए जिसके लिए ये लोग रात में 2 बजे बैठ जाएं। 5 करोड़ मुकदमे पूरे देश में लंबित हैं और लगभग 80 लाख मामले केवल सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इन लोगों को तनिक भी शर्म नहीं आती है? आप 60 दिनों तक छुट्टी पर रहेंगे साहब उस सुप्रीम कोर्ट में जहां तक पहुंचने के लिए गरीब के पांव का चमड़ा छिल जाता है और उसको आप लोगों के दर्शन तक नहीं होते, और आप 2 महीने छुट्टी पर रहेंगे। और आपने कंजर को जमानत देकर ऐसा परनाला खोला है कि पंजाब में एक नेता को उसी आधार पर मिल गई जमानत, आपको पता ही होगा। यस। कि उसको भी जमानत मिली है यही कहते हुए कि भाई उसका चुनाव है। तो कल को जितने चोर डाकू लुटेरे हैं सब ये कहेंगे कि भाई चुनाव है। और वही क्यों, चुनाव में जो लड़ रहा है वही उसका केवल संवैधानिक अधिकार थोड़े ना है। जितने कैदी बंद हैं, लोगों की पूरी उम्र बीत जाती है साहब एक डेट के इंतजार में, तारीख पर तारीख आप देते रहते हो। जो लोग न आरोपित हैं, जन न दोष सिद्ध हैं, कुछ नहीं है, वो लोग 20-20 साल आपकी जेलों में बंद होके निकले हैं। उस पर आप लोगों का अंतर्मन, आप लोगों का हृदय, आप लोगों की आत्मा कभी कचोटती नहीं है? ये सारी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात है दद्दा कि न्यायिक सुधार सबसे अधिक जरूरी है।
इस देश में जुडिशरी मोस्ट ओवररेटेड। और आप छोटे कोर्ट्स की बात कीजिए, आप, और छोटे कोर्ट्स में भी दिल्ली और मुंबई के लोअर कोर्ट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप दरभंगा के कोर्ट की बात कीजिए, आप बलिया की बात कीजिए, आप उत्तर पूर्व के किसी न्यायालय की बात कीजिए, नागालैंड की बात कीजिए, वहां के लोअर कोर्ट्स की क्या हालत है वो हम में से कौन नहीं जानता है। किस तरह खुलेआम वहां लेन देन होता है, किस तरह वहां खुलेआम क्यों होता है, आखिर क्यों सभी जज साहब जमानत की के मामलों की सुनवाई सबसे पहले करते हैं, क्यों? इसका कोई तो कारण रहता होगा ना। किसी भी कोर्ट में आप चले जाइए तो सबसे पहले वहां जो सूचीबद्ध मामले होते हैं उसमें आप देखिएगा कि 80 to 90% मामले होते हैं जमानत देने के। और आपका जो भेदभाव है, आपका जो वितंडा है, वो साफ साफ लोगों को दिख रहा है कि आपने केजरीवाल के साथ क्या किया, आपने तीस्ता सीतलवाड़ के साथ क्या किया, आप इस सरकार की कई योजनाओं के साथ क्या कर रहे हैं। आप, यूपी गवर्नमेंट जब मदरसों पर नकेल कसती है तो आप जाके उस फैसले को पलट देते हैं। और कौन नहीं जानता है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है। आरिफ मोहम्मद खान ने आरफा खानम को जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने देवबंद की किताबों से पढ़ के बताया था, और वो 2 साल पहले की बात है। वही किताबें तो पढ़ाई जा रही है ना। आप एक पूरी आबादी को जो 20-22 करोड़ है, उसके जो बच्चे हैं उसमें से बहुसंख्यक अभी भी मदरसों में जा रहे हैं। वो देश की मुख्य धारा के स्कूल में या कॉलेज में नहीं जाते हैं, और उन मदरसों से आप क्या पढ़वा रहे हैं। और जब एक सरकार उस पर नकेल कसने की कोशिश करती है तो आप पलट देते हैं। मेरा एक सवाल है, अभी पीछे भी ये प्रश्न उठा था कि हमारी जो जुडिशियल सर्विस है, जो वो जैसे सभी सर्विसेज के एग्जाम होते हैं तो जज बनाने के लिए भी तो एक एग्जाम होता है ना। नहीं वो होता है, कोई एग्जाम नहीं होता है। नहीं नहीं, लोअर लोअर जुडिशरी में होता है। लोअर होता है सर, वो कहां पहुंच अरे पाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक। सुनिए, नहीं हाँ नहीं नहीं, खैर, जी जी सुप्रीम, जी। देखिए एक जुडिशियल सर्विस है, हर प्रांत अपनी जुडिशियल सर्विस का इम्तिहान लेता है, उसी से जुडिशरी में जज लोग आते हैं। तो भैया ये जितना हमारा आईएएस आईपीएस है या जो भी है, ये लोअर लेवल से एसडीएम से शुरू करता है या डिप्टी एसपी से शुरू करके ही तो डीजीपी तक जाता है। तो हमारे ही जज साहब लोग उस जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारा जुडिशियल सर्विस है, उससे ये लोग काहे नहीं सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं जाते हैं। ये मैक्सिमम बताया गया है कि हाई कोर्ट तक पहुंच पाते हैं। तो सुप्रीम कोर्टे में सारे जज जो हैं वो गाड़ी की पिछली सीट और चैम्बर से ही प्रमोट होते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी टाइप सिस्टम से। क्या सिस्टम ये, इस पे भारत की जनता को आवाज उठाने बोलने का कि तुम सब जितने हो यहाँ बैठे सुप्रीम कोर्टे में, ये सब किसी न किसी चैम्बर से या गाड़ी की पिछली सीट पे तुम्हारा जज बनने की जो वो प्रक्रिया होती है, उसी से तुम सब जज बने हो ना, जुडिशियल सर्विस से तो आए नहीं हो। तो बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूं, बार बार जो मैं कह रहा हूं यही बात मैं हमेशा दोहराता हूं। आपने जो बात कही वो लोअर कोर्ट्स और मैक्सिमम हाई कोर्ट तक वो शहीद हो जाते हैं। जो लोग परीक्षा देकर आते हैं वो रामगढ़ के जज बन जाएंगे, फैजाबाद के बन जाएंगे, बलिया के बन जाएंगे, उसके ऊपर पटना बन जाएंगे, लखनऊ तक आते आते कराने लगेंगे, उसके आगे वो नहीं जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश की जो सो कॉल्ड जो संविधान की व्याख्या करते हैं, जो तमाम चीजें करते हैं, 30 से 35 परिवार, आप शोध हुआ, पता किया गया कि भाई आखिरकार कितने हैं। जैसे अभी जो 2 जज थे, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता, इन दोनों के खानदान में देख लीजिए आप, सारे के सारे जज, चचेरे ममेरे फुफेरे घनेरे सब लोग। और
यही 30-35 परिवार मिलकर इस देश की पूरी न्याय व्यवस्था को बंधक बनाए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। मैं आपको चुनौती देता हूं दद्दा, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, प्रवचन देते हैं। आप जरा सुप्रीम कोर्ट में बिना किसी सहायता के एक केस फाइल करके दिखा दीजिए, एक पीआईएल फाइल करके दिखा दीजिए। वो प्रक्रिया इतनी घुमाऊ है, इतनी पेचदार है कि एक सामान्य व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति इस देश का सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता है। ये मतलब वहां इंश्योर किया गया है। और बाकी रमुआ घिसुआ इस सब की तो बात जाने दीजिए, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट है जहां तक शाहबानो पहुंच जाती हैं। यही सुप्रीम कोर्ट है जहां हिजाब वाली 4 बच्चियां पहुंच जाती हैं कर्नाटक से, 10वीं 12वीं में पढ़ने वाली। तो ये जो पूरा मसला है, और इसी को लेके मोदी सरकार ने एनसीएजे की शुरुआत की, या उन्होंने यह प्रस्ताव रखा। और माइंड यू, दोनों सदनों, उच्च सदन निम्न सदन, दोनों से यूनैनिमसली पास्ड है। मतलब एक व्यक्ति भी उसके विरोध में नहीं था। राज्यसभाओं में हो या लोकसभा में हो, राज्यों की विधानसभाओं में हो, सब जगह से वो बिना किसी कंटेस्ट के वह प्रस्ताव पारित हुआ। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट जी ने उसको बदल दिया। कहा कि नहीं जी, हमको आप कैसे जांच लेंगे? इस धरती पर तो माई बाप हम हैं, इस कायनात के मालिक हम हैं, हमें कोई जांचे ये कैसे होगा? लेकिन ये माई बाप कौन है, कैसे हैं? एक सज्जन है कृपाल जी, उनके नाम के आगे पीछे जो भी है, उनके वीडियोज आपने देखे ही होंगे। उन्होंने किसी विदेशी लड़के से शादी वादी भी की है, वो भी लड़के हैं, और उन्होंने शादी भी उसी से की है, या साथ में रहते हैं या लिव इन में हैं। और बहुत छोटे छोटे तंग कपड़े पहनकर वो जब तक वीडियो वगैरह भी बनाते हैं। और 4 साल से ये टसल चल रहा है केंद्र सरकार में और सुप्रीम कोर्ट जी में कि आप उनको जज बनाइए, और केंद्र सरकार कह रही है कि हम नहीं बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कैसे कैसे मामलों में दिलचस्पी दिखाता है, इसको जरा देखना चाहिए। उसको जलीकट्टू में दिलचस्पी है, उसको दही हांडी में दिलचस्पी है, सबरीमाला में सारे लोग जाएं, सारी महिलाएं जाएं हर एक उम्र की, इसमें दिलचस्पी है। लेकिन हाजी अली पर चुप्पी है। किसी भी मस्जिद में महिलाओं की एंट्री हो, इस पर चुप्पी है। बुर्का संवैधानिक राइट है। स्कूलों की यूनिफॉर्म का कोई महत्व नहीं है। और केजरीवाल हो या तीस्ता सीतलवाड़ हो, ऐसे लोगों को दिन रात बिना किसी शर्त के, बिना किसी बात के जमानत दे देनी है। और उसके बाद जैसा आपने बताया कि गजब तो ये करना है कि कह देना है कि हमने कान में बता दिया था, हमने कोई लिखित शर्त नहीं लागू की थी। तो जब तक जुडिशरी के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम नहीं निर्धारित होता है, एक प्रतियोगिता नहीं। आप देखिए, इस देश में छोटे से छोटे पद की बात हो या बड़े से बड़े प्रधानमंत्री तक की बात हो, हर एक व्यक्ति को हर एक पद के लिए एक निश्चित अर्हता लानी होती है, एक निश्चित पैमाना उसको पार करना होता है, एक निश्चित कसौटी से वो उतर के तब वहां जाता है, चाहे वो चपरासी का एग्जाम हो या प्रधानमंत्री का एग्जाम हो। प्रधानमंत्री मुफ्त में कोई नहीं बन जाता है भाई। 543 सांसदों को पहले चुनिए, उसमें आप बहुमत लाइए, फिर वो सांसद चुनेंगे कि हमारा लीडर कौन होगा, और तब प्रधानमंत्री बनता है। यानी मेरा और आपका स्टे है उसमें। प्रधानमंत्री के चुनाव में भी मेरी और आपकी भूमिका है। आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के चयन में किसकी भूमिका है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के चयन में। और ये मजेदार बात है कि अगर मेरी भूमिका ही नहीं होगी तो वो मेरे प्रति जवाबदेह क्यों होंगे? मेरी आपकी भूमिका नहीं है ना उसमें। भाई अभी जो हमारे सीजे आई हैं,
उनको अगर इच्छा होगी कि वो अपने यहाँ के नौकर को बना दें जज, तो वो बना सकते हैं। छोटी मोटी इधर उधर की कुछ शर्तें होंगी, उसको वो लागू करेंगे और उसके बाद वो उसको बना देंगे। ना कोई परीक्षा देनी है, ना कोई शर्त पूरी करनी है। मेरे मन में आया, और अभी तो शुक्र है कि कम से कम ये लोग, अब लोग इतना जानने लगे हैं, वरना इंदिरा गांधी के काल में क्या हुआ, जवाहर के काल में क्या हुआ, बाकी महान नेताओं के काल में क्या क्या हुआ, वो अगर मैं चिट्ठा सुनाने लगूं तो कम से कम 1.5-2 घंटे का चिट्ठा होगा। जब इस देश का एक मुख्य न्यायाधीश ऐसा भी व्यक्ति है जो वकालत ही नहीं जानता था। ये 70 के दशक की बात है। मजेदार बात है कि नहीं? और तब से ये प्रथा चली आ रही है। भाई, अंग्रेजों ने ये प्रथा इसलिए चलाई थी वहां झालरदार कोट पहन के, कि उनको हम पर शासन करना था। सावरकर का मुकदमा लंदन में नहीं चलाया गया। क्यों? क्योंकि लंदन में तथाकथित तौर पर न्याय मिलता है, इसलिए उनको भारत लाया गया। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे। वो भाई, अंग्रेजों से जो हमने सिस्टम अडॉप्ट किया है उसमें तो माई लॉर्डशिप, माई लॉर्ड, मी लॉर्ड, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। और पर ये मी लॉर्ड जो है वो मेरे आपके लिए हैं, माई लॉर्डशिप। प्रशांत भूषण जैसे या अरविंद केजरीवाल जैसे या तिस्ता सीतलवाड़ जैसे, या वो हाउ जॉन था वो जिसके लिए रात को 2 बजे खुला था कोर्ट, वो सब तो इनको ठेंगे पे रखते हैं और पता नहीं कहां कहां रखते हैं। तो मिलॉर्ड तो माई लॉर्डशिप तो ये मेरी आपकी है ना, प्रशांत भूषण की थोड़ी ना है। ये अरविंद केजरीवाल के लिए माई लॉर्डशिप नहीं है। वो तो उसको कान में पता नहीं क्या बोलते होंगे, उनके साथ इनका कान में व्यवहार चलता है, लिखित ऑर्डर तो बात ही नहीं होता। जैसे उस समय गोरे जो 5-10 थे, उनके लिए योर लॉर्डशिप और माई लॉर्ड नहीं थे ये, वो सीधे इनको आदेश देते थे कि भाई भगत सिंह को फांसी चढ़ाना है, 4 दिन के अंदर सबको फांसी चढ़ा लो, तो हो गया। सिंपल सी बात, हो गई बात खत्म। उसी तरह आज की डेट में गोरों की जगह अरविंद केजरीवाल हैं, तीस्ता सीतलवाड़ हैं, मरहूम अल्लाह को प्यारे याकूब मेनन जी हैं, जिनके लिए रात के 2 बजे ये लोग अपना दरवाजा खोल के और क्या क्या खोल के बैठ जाते हैं। और हमारे आपके लिए ये अभी भी उसी मानसिकता में है कि ये जहां से गुजरेंगे इनका अलग रास्ता होगा, इनकी अलग लिफ्ट होगी। आप देखिए कि इस देश में न्याय के नाम पर, अरे जब तुम इस देश की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते हो, तुमने अलग रास्ता तक बनाया हुआ है, तो तुम न्याय क्या दोगे और तुमसे हमारी उम्मीद क्या होगी? तुम किसी स्क्रूटनी में नहीं आओगे, तुम कोई परीक्षा नहीं दोगे, तुम सबसे ऊपर हो। और 30-35 परिवारों के 100 लोगों ने मिलकर इस देश में न्याय के नाम पर मजाक बना के रखा है। पूरा का पूरा मजाक बना दिया है, पूरी व्यवस्था का मजाक बना दिया है। और मजे की बात है कि सरकार जब इन पर नकेल कसना चाहती है तो ये लगाम भी नहीं लगाने देते, और सरकार भी चुप होकर बैठी है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि तीसरे टर्म में जब मोदी की सरकार बनेगी तो शायद सबसे पहले इन बेलगाम न्यायाधीशों पर ही लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि इन पर अगर लगाम नहीं लगाई गई तो इस देश का कल्याण नहीं होने वाला है, चाहे आप कितने रिफॉर्म कर लें। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। मोदी 3.0 तीसरा टर्म जब मोदी के लिए जब जनता दे देगी, उसके बाद हमें भी उम्मीद है कि इस बेलगाम घोड़ी पर लगाम शायद लग पाए। तब तक उम्मीद करते हैं सर। आपने मुझे सुबह सुबह आज 8 बजे टाइम दे दिया, 7:45 बजे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और ऐसा मत कहिए दादा, आप जब कहेंगे तब हम हाजिर हो जाएंगे। मैं आपसे क्या बात बोलता कर रहे हूँ, हैं आप? तो रात में कभी भी 2 बजे भी अगर वीडियो आए
अगर 2 बजे हाँ, सुप्रीम कोर्टा खुल सकता है तो 2 बजे हमारा स्टूडियो खुल जाएगा। ऐसी क्या बात है? आपको जब भी वीडियो आए आप मुझे कॉल कर दिया करें। धन्यवाद।